अगर जिस देश में राजा ना हो तो क्या राज्य को कष्ट हो, तो उसके विषय में देखेंगे। बहुत बातें कही गई, हर बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो न वर्ष मैत्रावरुणं ब्रह्माज्यभिवर्षति, नास्मिन् समिति कल्पते, न मित्रं नयसे वशम्। न उस राष्ट्र में वर्षा होती है, हम सभा योग्य व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती करने की, वो सोचते हैं जो है ठीक है। व्यक्तियों को प्रतिकूल अवस्था भी अनुकूल प्रतीत होती है। तो जिस प्रकार बड़ी चिड़िया के सामने छोटी चिड़िया दबी रहती है, उसी प्रकार अराजक देश में प्रजा दबी रहती है। अराजक देश में स्त्री अपने पति के अधीन नहीं रहती, अर्थात सब स्वतंत्र हो जाती है, क्योंकि वह उनमें क्रोध भी अधिक होता है, तो वे बाहर जल जाती है, वह व्यभिचारिणी बन जाती। तो फिर स्त्री रुकती नहीं कि रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, फिर वे एक तरह से व्यभिचारिणी हो जाती है। और उनमें अधिक ममता है, तो उनमें किसी का निर्भय होकर, वहाँ पर धन भी, अराजक देश में धन नहीं रहने पाता, और घर में नहीं रहती स्त्रियाँ। अराजक देश में शुभ अशुभ कर्मों के लिए लोग सभा नहीं करते, न रमणीक उद्यान लगवाते, न राजे के जनपदे कारयन्ति सभाम नराम उद्यानानि च रमणीयानि हष्टा पुण्यग्रहाणि च। पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, यशशाला भी नहीं बनती, लोग वर्ष भी काट डालते हैं, रमणीय उद्यान सब चीज होती है। न राजा के जनपद यजशीला द्वितीया, विघ्न के डर से, भय के डर से, जो ब्राह्मण होते हैं, जो अच्छे लोगों में भी अधिक यज्ञ भी नहीं करते, लंबे समय से चलने वाले। न राजा के जनपद महायज्ञेषु, यज्ञों को संतुष्ट नहीं कर पाती, उन कथाएं कथाएं कहकर, जो कथावाचक होती हैं। राष्ट्र में कुमारियां स्वर्ण भाव उष्ण से अलंकृत होकर क्रीड़ा नहीं करने, सायकाल वाटिका में नहीं जाती, अर्थात वो घर ही दुखी होती है। बाहर जाएंगी तो उनका स्वभाव, उनकी गुण विकसित होंगी, स्त्रियों के, कुमारियों के, वो कुमारी बाहर नहीं जाती लड़कियां। न राज्य की जनपदे वाहने शीर्घगामी भी, अनर्थ कोई पुरुष है अपना वाहन लेकर के अपनी स्त्रियों को बाहर वन आदि में विहार के लिए भी नहीं जाते, क्योंकि विहार के लिए जो विलासी लोग हैं वो दुख से बचे, अन्य स्त्रियों के से बचें, इसलिए अपनी स्त्री के साथ जाने से उनको ये उचित होता है कि अपनी स्त्री के साथ जाएं। जो अधिक विलासी होता है उनको नियंत्रण मिल जाता है, परंतु अराजक देश में उनका नियंत्रण बिगड़ जाता है कि ये इतनी चंचल है, वो दुख से बच जाए बस, अर्थात अधिक सुख ना हो। कोई भाव लेता है, ग्रहण करता है घूम विहार करके, तो वो भाव अधिक कोई न ले पाता हो, तो उसको निरंतर नियंत्रण में रखते हैं। अराजक राष्ट्र में कृषि गौओं की रक्षा करने वाले धनवान लोग सुरक्षित नहीं रहते। नाराजी धनपति धनवंत सुरक्षिता शेरते विप्रा द्वार, अर्थात द्वार भी खोल के कोई अच्छी तरह उनका द्वार खुलकर शोक से सो भी नहीं सकता। नाराज की जनपदे बद्ध घंटा, अर्थात घंटा बांध करके हाथी भी मस्त चाल नहीं चल सकते, क्योंकि अगर उनके दांत ही कोई निकाल ले जाएगा। अर्थात देखते हैं, जनराज्य जनपदे सरांद संतमस्यातम सूर्यते तल, बाण विद्या का अभ्यास करने वाले बालकों के वाणिज्य, अर्थात अपना माल अधिक दर में बेचता है, कि मैं तुम्हारे यहाँ आया कि मुझे भय था, इस कारण से मैं अधिक दाम में अपना माल बेचूंगा। तो इसलिए जो व्यापारी लोग हैं वे अधिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से धन एकत्रित करते हैं, ना वे कहीं इधर उधर जा सकते हैं, अपने एक ही स्थान पर रहते हैं। न राज्य की जनपदे चरत्येकचौ भाव अंतमात्मना यत्र संयाग्रहो मुनि, अराजक देश में एकाकी, जग देश में एकाकी विचरण करने, आत्मा को परमात्मा में लगाने वाले मुनि संध्या जहाँ कहाँ वहाँ डेरा नहीं लगा सकते। संध्या करने वाले उनको भी कोई सुरक्षित स्थान का निवास करना पड़ता है ना। ये संग्रह मुनि नाराज के जनपद योगक्षेम प्रवर्ते न चाप्या राजके न सेना, अर्थात राजा में सेना प्रजा योगक्षेम नहीं करा, सम्यक मुकाबला कर उसे जीत भी नहीं सकती किसी अन्य से। अर्थात अपनी जो हमारा योग है उसका क्षेम, उसकी रक्षा करना जो हमारे पास है, वो अपने बल की भी रक्षा नहीं कर पाती, अपने ऐश्वर्य की रक्षा भी नहीं कर पाती। यथा सेना, यहाँ अन्न दुकान, बिना जल की नदी है, ऐसे बिना घास गोपाल के बिना गौ होती है, वैसे बिना राष्ट्र राजा के राष्ट्र होता जाता है। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धूमो ज्ञानम, रथ का ज्ञापक चिन्ह उसकी ध्वजा होती है, अग्नि का ज्ञान धुएं से होता है। इसी प्रकार हम लोगों का प्रकाशन चिन्ह महाराज दशरथ दिव्यांग हो गए हैं, तो यही राजा का हमें आज देश में कोई किसी का नहीं होता, जैसे कि बड़ी छोटी मंडली को निकल जाती है, उसी प्रकार एक दूसरे को मार खा जाते हैं लोग। वर्णाश्रम लोग की मर्यादा को तिलांजलि देकर नास्तिक हो जाते हैं। यद सम्यर्यादा नास्तिक संशया, परंतु उनके संशय, उनको जो सोचना था वो सोचते ही नहीं, उनमें विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब विचार करने की नष्ट होती है तो व्यक्ति दुखी होते हैं, दूसरों से दुखी होते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं। अगर किसी में विश्वास करते हैं उसका आनंद खत्म हो जाता है।
तो यदि जिजेन नेत्र का शरीर कल्याण में सदा सतर्क तत्पर रहता है, जैसे नेत्र शरीर का कल्याण में, उसी प्रकार राजा भी सत्य धर्म की रक्षा के लिए सदा तैयार रहता है। यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्ते तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभव सत्य धर्मयो। नरेंद्र अर्थात राजा जिसकी नर में उत्तम नरों में उत्तम नरेंद्र, इंद्र जिस अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, सदा शांत नहीं रहता, प्रजा के हित के लिए निरंतर तत्पर रहता है। राजा ही धर्म का प्रवर्तक होता है, राजा ही सत्य धर्मस्य राजा कुलवंताम कुलम राजा माता पिता चैव राजा हित करो नाम, राज्य के लिए हित करता है। राजा कुबेर इंद्र वर्णों से भी बड़ा होता है। यम चरितवान राजा यम कुबेर इंद्र वाली बात नहीं, क्योंकि वो इंद्र भी है और नरों में श्रेष्ठ भी है, क्योंकि वह नरों की भावना को समझता है, उनका हित भी करता है ना, सदा तत्पर रहता है। राजा है क्या करता है, वो कल्याण करता रहता है। शिष्ट अशिष्टों का विवाह कर अपने चित्त बल से संपूर्ण राजा को अलौकित करने वाला राजा है, तो अंधकार से आवृत दिन के समान अच्छे बुरे का ज्ञान। वन में आश्रम होते कि ब्राह्मण लोग तपस्या करें, उनके लिए विघ्न उत्पन्न ना हो, अर्थात वरना कोई भी वहां पर जाके, इसलिए तो राजा उस वन को आरक्षित करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर राजा ही ना तो राज्य ही वन के भांति हो जाए, तो फिर वन में जैसे कि एक दूसरे को खा डालते हैं, तो ऐसे ही सब अपनी मर्जी के करने लगे, अच्छे व्यक्ति नहीं बढ़ सकते। बिना राजा के द्विज श्रेष्ठ व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकते, उनकी उन्नति नहीं हो सकती। अच्छे बुरे का कोई ज्ञान न करे, कोई किसी को न पूछे, ऐसा हो जाएगा। राजा के बिना राज्य